अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। किताब सामने रखिए और रफ़ खोल कर रखिए। हमारा आज का मौज़ू है तशरीह गज़ल नंबर 1 हमदम कश्मीरी। आज तारीख़ है 17 माह जून 2021। पहला शार मैं आपके लिए पढ़ने जा रहा हूँ। ऐसा नहीं कि सर पर सदा आसमान था, मेरा भी शहर में कभी कोई मकान था। दरअसल ये पूरी गज़ल ही असरी करब की तर्जुमानी करती है। तो पहले शायर में यानी मतलब में शायर असरी करब की तर्जुमानी करते हुए कहते हैं या फरमाते हैं, ये शहर हमेशा वीरान नहीं था, ये एक हंसता बसता शहर था। यहाँ बाज़ाब्ता मेरा मेरा यहाँ अपना एक मकान था जो हालात की नज़र हो गया और जलकर खाक हो गया। अब मेरी सर पर छत नहीं है, साया नहीं है, और मैं खुले आसमान तले गुजारा कर रहा हूँ या खुले आसमान के नीचे गुजारा कर रहा हूँ, यानी बेयार और मददगार हूँ। लेकिन ऐसा हमेशा नहीं था। पहले मेरे शहर की इस तरह की खस्ता हालत नहीं थी। तो आसान लफ्ज़ों में इसकी तशरीह है कि मैं ये शहर जो है मतलब में शायर फरमाते हैं, हमदम कश्मीरी फरमाते हैं कि मेरे सर पर सदा यानी हमेशा, सदा माने हमेशा आसमान नहीं था, मैं खुले छत के नीचे नहीं था, बल्कि ये शहर एक हंसता बसता शहर था और मेरा भी अपना एक मकान था जो जलकर राख हो गया। इन्हें इस शहर में जो हालात पैदा हुए उन हालात की नज़र हो गया। दूसरा शायर में पढ़ने जा रहा हूँ। इस रोशनी के शहर में जुल्मत करेगी राज, मुझको यकीन था न तुझे ही गुमान था। तो जुल्मत यानी अंधेरा, अंधेरा। तो शायद यहाँ पर भी असली करब के मतलब फरमाते, असली करब के ताल्लुक़ से फरमाते हैं कि ऐसा तो किसी ने सोचा भी नहीं था कि इस शहर में तारीकी यानी जुल्मत राज करेगी, हुक्मरानी करेगी, यानी अंधेरे का राज होगा। जुल्म, जबर, तशद्दुद, खौफ, इक़दार की पामाली, इत्तिसाल और इस तरह के दीगर मनफी रुझानात हैं जो इस वक्त हैं। शायर फरमाते हैं कि सूरत हाल पैदा होगी, इसका किसी को अंदाज़ा नहीं था। यानी शायर कहता है कि शायर फरमाता है कि ऐसा तो किसी ने सोचा भी नहीं था कि इस शहर पर जुल्मत यानी अंधेरा राज करेगी, यानी जबर, जुल्म, तशद्दुद, खौफ यानी और इस्तिसाल वगैरह ये मनफी रुझानात इस शहर में पाए जाएंगे या पैदा होंगे। शायर फरमाते हैं कि ये सूरत हाल जो हो पैदा हुई है इसका किसी को अंदाज़ा या यकीन या गुमान ही नहीं था। तो तीसरी शायर की तरफ चलते हैं। दोया नहीं गया जो किसी बरशगाल में, मेरी ज़मीं पर वो लहू का निशान था। यानी बरशगाल आप यहाँ पर लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, यानी बारिश यानी बरसात। शायद फरमाते हैं कि यानी मौजूदा दौर के हालात के बारे में कि ये उसकी एक उम्दा मिसाल है। फरमाते हैं कि मेरी सरजमीन पर ऐसा खून का निशान था जो किसी बारिश या तूफ़ान में धोया नहीं गया, यानी खून खराबा ख़त्म नहीं हुआ, और होने की कोई सूरत ही निकल आ रही है। दुनिया में कितने झगड़े थे जिनका हल निकाला गया, लेकिन मेरी सरजमीन से खून का दबा नहीं मिटाया गया। यानी शायर कहता है कि जो यह हालात मेरे शहर में है, मेरे इलाके में है, ये हालात दुनिया के किसी भी मुख्तलिफ ममालिक में थे, लेकिन मेरी वहाँ पर ख़त्म हुई, लेकिन मेरी सरजमीन पर ये हालात बदस्तूर जारी हैं। यानी इस पर जो खून बहा, जो खून गिरा, तो वो खून नहीं बहाया गया, यानी जो मसला पैदा हुआ वो मसला हल नहीं किया गया। आखिरी शार है। हमदम को चुप लगी है, ज़माना गुजर गया, इस शहर खामोशी में वो साहिब अज़ान था। तो हमदम कश्मीरी अपने आप से बात करते, अपने बारे में फरमाते हैं। शायर फरमाते हैं कि एक ज़माना गुजर गया जब से हमदम खामोश बैठा है, यानी चुप लगी है, खामोश बैठा है। एक ज़माना यानी वक्त, एक वक्त गुजरा गुजर गया। हालांकि इस कब्रिस्तान नमा शहर यानी इस शहर में कब्रिस्तान जैसी खामोशी है, खामोशी यानी खामोशी है। वही एक आवाज़ उठाने वाला था, वही साहिब अज़ान था, अज़ान देने वाला, आवाज़ उठाने वाला, बात करने वाला, वो भी बात करने से कतरा रहा है, यानी वो भी खामोश बैठा है। हमदम कश्मीरी जो है अपने आप से कहते हैं कि आप एक ऐसे इंसान थे जो आवाज़ उठाते थे, जो लोगों की बात करते थे,
لیکن آپ خاموش ہیں. آپ اذان دیتے تھے, آواز اٹھاتے تھے, آپ بات کرتے تھے, لیکن آپ بھی خاموش. ایک وقت, ایک زمانہ گزر گیا, ایک عرصہ گزر گیا, بیت گیا, آپ بھی خاموش بیٹھے ہیں. دراصل یہ پوری غزل عصری کرب کی نشاندہی کرتی ہے. اسی لیے شاعر نے پہلے شعر میں ایسا نہیں کہ سر پر سدا آسمان تھا, یعنی ایسا نہیں ہے کہ میرے سر پر میں کھلی چھت کے نیچے زندگی گزار رہا تھا, بلکہ میں بھی مکان میں رہتا تھا, میرا اپنا مکان تھا. اور جب یہ برباد ہوا تو تو میرا مکان بھی جل کر راکھ ہو گیا. دوسرے شہر میں ظلمت کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ شہر میں افراتفری کا راج ہے, ظلم ہے, جبر ہے, تشدد ہے, یہ نہیں ہونا چاہیے تھی. تیسرے شہر میں کیا فرما رہے ہیں کہ میری زمین پر جو لہو گرا وہ کسی طرح نہیں دھویا گیا, یعنی وہ دھو نہیں سکا, کسی بارش میں یا طوفان میں نہیں دھویا جا سکا, یعنی اس مسئلے کا حل نہیں نکالا گیا, یہ ویسے کا ویسا ہی پڑا ہے. تو آخری شعر میں وہ اپنے آپ پر چوٹ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ آپ بھی خاموش بیٹھے ہو, آپ تو صاحب اذان تھے, آپ تو آواز اٹھانے والے تھے, آپ بات نہیں کرتے, آپ کو کیا ہو گیا, آپ بھی خاموش بیٹھے. میرے خیال میں آپ کے لیے آج اتنا ہی کافی ہے. خدا حافظ.